एक्सरसाइज 1.2 का फोर्थ क्वेश्चन है। एचसीएफ ऑफ 306 और 657 का 9 दिया है। हमें यहाँ दो संख्याएं हैं, उनका एचसीएफ 9 दिया है और हमें इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो इस सवाल को हल करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, जो पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि हम जानते हैं, हम लिख लेते हैं, हम जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ ऑफ फर्स्ट और सेकंड, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणा एलसीएम ऑफ पहली संख्या और दूसरी संख्या, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे हमारे पास कोई दो संख्याएं हैं ए और बी, उनकी गुणा करेंगे तो उन दोनों का जो गुणनफल है उनके एचसीएफ के और उनके एलसीएम के गुणनफल के बराबर आता है। चलिए इसे हल करते हैं। यह पहली संख्या है 306, दूसरी संख्या 657 और इनका एचसीएफ हमें दिया है 9 और एलसीएम हमें निकालना है। यहां मैं इस संख्या को x मान लेता हूं, इस संख्या को मैं x मान लेता हूं। तो एलसीएम ऑफ x हो जाएगा, ये दोनों संख्याएं 306 गुना 657 बटा 9, ये 9 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा और इसको मैंने इधर लिख लिया और इसको मैंने इधर लिख लिया। तो इसको हल करेंगे तो ये आएगा 9 से 9 एकम 9 और 9 3 27, 3 बच गया, 9 चौका 36, 34 की और 657 की गुणा करेंगे तो ये आएगा 22,338। अतः एलसीएम जो होगा 306 का और 657 का वो होगा 22,338, ये इसका आंसर होगा। x यानी कि हमारे जो x माना है ये दोनों टर्म x के इक्वल मानी हमने, तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसे हल करते हैं। देखिए 5 से भाग होने वाली जो संख्याएं होती हैं उनके लास्ट में 0 या 5 होता है, यानी इसमें 0 जो पूछा है 0 पर समाप्त होती हैं। तो वो संख्याएं जो शून्य पर समाप्त होती है, यानी जिनमें इकाई का अंक शून्य होता है, वो संख्याएं 5 से भाग होती हैं। तो इसे हम एक बार स्टेटमेंट लिखते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक प्राकृतिक संख्या का इकाई का अंक शून्य है तो वह 5 से विभाजित होगी। इसलिए संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 5 होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, हमारे पास कोई भी संख्या है जैसे 40, यदि इसको हम 5 से भाग करेंगे तो यह 5 से पूरा पूरा भाग हो जाता है। जैसे हमारे पास और है 725 720, यदि हम इसको 5 से भाग करेंगे तो यह भी 5 से पूरा पूरा भाग हो जाता है। 5 एकम 5, 2 बच गया, 5 चौके 20 और 5 चौके 20, यानी किसी भी संख्या के इकाई का अंक अगर शून्य है तो वह संख्या 5 से भाग हो जाती है। और हमने पिछली वीडियो में पढ़ा भी था कि 5 से भाग होने वाली संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनके इकाई का अंक शून्य या 5 होता है। तो अतः हम लिखते हैं आगे, देखिए 6 की पावर n जो है, 6 की पावर n है, इसको हम अभाज्य टुकड़ों में बांट लेते हैं। इसको लिखेंगे हम 2 गुना 3 की पावर n। इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, 2 की पावर n गुना 3 की पावर n। तो या आप 6 के टुकड़े बनाने के लिए अगर मान लीजिए 6 से कोई बड़ी संख्या है तो आप इसको यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। 2 3 6, इसको अलग अलग यहाँ लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में
केवल 2 व 3 है तथा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार गुणनखंड अद्वितीय होते हैं। अतः ये प्रमेय जो है अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है, इसके अनुसार जैसे हम 12 के हम गुणनखंड बनाते हैं, 2 से 2 6 के 12, 2 3 6, तो 12 के ये जो गुणनखंड बनेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, ये गुणनखंड जो है 12 के, ये अद्वितीय गुणनखंड होते हैं। ये एक अद्वितीय गुणनखंड होते हैं, इनके अलावा और कोई गुणनखंड नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे 6 के जो गुणनखंड है वो सिर्फ 2 और 3 है, इसमें 5 नहीं आता है। तो अतः 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता। अतः 6 की पावर n किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जमा 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जमा 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। देखिए, इस सवाल को हल करने से पहले मैं आपको भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में बताता हूँ। वैसे आप पिछली कक्षाओं में इन्हें पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको याद दिलाता हूँ कि भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो एक और सवम के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हों, जैसे 4, 6, 8, 9, 10। ये एक के अलावा और इन संख्या के अलावा भी अन्य संख्याओं से भाग होती है, तो ये भाज्य संख्याएं हैं। और अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक के अलावा और सवम के अलावा के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाजित न हो, जैसे 5, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और आगे चलती जाती हैं। तो अब जैसे उदाहरण लेते हैं, यहाँ पे 11 है, यह 1 से भी भाग जाता है और 11 से भी भाग जाता है। 1 और 11 के अलावा यह संख्या किसी और से भाग नहीं जाती, इसलिए 11 एक अभाज्य संख्या है। अब यहाँ उदाहरण लेते हैं, जैसे 9, ये 9 संख्या जो है 1 और 9 के अलावा यह 3 से भी भाग जाती, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। तो आइए सवाल हल करते हैं। इसमें हम पहली टर्म लिखते हैं 7 गुना 11 गुना 13 जमा 13। वैसे तो देखने से पता चल रहा है कि यहाँ दोनों संख्याओं में ये जो टर्म है और ये जो टर्म है, इन दोनों में 13 है, तो हम 13 को कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने के बाद वैसे ही पता चलता है कि यह एक भाज्य संख्या, लेकिन इसको हल करते हैं। 7 गुना 11 गुना 13 कॉमन लेने के बाद 1 और जमा 1, इसको हल करेंगे आगे, तो 13 गुना 11 77 और 1 77 जमा 1 78 हुआ। अब हम इसको और अभाज्य गुणनखंड में बना देंगे, जो छोटे टुकड़ों में बना देंगे। इसको लिखेंगे 13 गुना, इसको अलग से यहाँ सोल्व करते हैं। 78 को 2 से भाग करेंगे, 2 3 6, 2 9 18, फिर हम 3 से भाग करेंगे, 13 3 39, तो इसके लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 13। तो इसको क्रम के अनुसार लिखेंगे, 2 गुना 3 गुना 13 और फिर 13।
चलिए इधर इसको बड़ी संख्या सोल्व करते हैं। 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जमा 1। इसमें भी हम यहाँ 5 है जमा 5। इसमें भी हम 5 कॉमन ले लेते हैं। 5 कॉमन लेने के बाद यहाँ बचता है 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और जमा 1। यह 5 कॉमन लेने के बाद 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो इसको गुना करने के बाद आता है कि 1009। तो यहाँ भी आप देख रहे हो कि इस जो पूरी संख्या के हमने गुणनखंड बना दिए हैं और यहाँ भी संख्या के हमने गुणनखंड बना दिए हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि ये दोनों संख्याएं जो हैं भाज्य संख्याएं हैं। हम लिखें अतः यह भाज्य संख्याएं हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। आइए इसे हल करते हैं। ये एक खेल का मैदान है और उसमें एक वर्ताकार पथ है। तो इसमें सोनिया और रवि दोनों ही चक्कर लगाना शुरू करते हैं। तो इसमें बताया है कि सोनिया जो है वह 18 मिनट में चक्कर लगाती है, जबकि रवि जो है वह 12 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। मान लीजिए दोनों इसी स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं और इसी दिशा में दोनों चल रहे हैं, तो वह कितने समय बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। तो इसको हल करते हैं। लिखते हैं सोनिया को मैदान का चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट और रवि को मैदान का चक्कर लगाने में लगा समय 12 मिनट। तो देखते हैं प्रारंभिक समय पर मिलने में कितना समय लगता है। निकालेंगे प्रारंभिक समय स्थान पर मिलने में लगा समय। इस तरह के सवालों में हमें इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालने की आवश्यकता होती है, यानी एलसीएम ऑफ 18 और 12। तो 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो हम इसको अलग से यहाँ सोल्व करते हैं। 18 का निकाल 2 में 18 और 3 तिये 9, जबकि 12 को यहाँ लिखेंगे 2 छक्के 12 और 2 तिये 6। तो 18 के जो अभाज्य गुणनखंड है वह है 2 गुना 3 गुना 3, यानी 2 गुना 3 की पावर 2। और 12 के अभाज्य गुणनखंड जो है 2 गुना 2 गुना 3, यानी 2 की पावर 2 गुना 3। तो एलसीएम जो है 18 और 12 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम में हम बड़ी घातों का गुणनफल लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 की घात 1 है और यहाँ 2 की घात 2 है, तो हम बड़ी घात लेंगे 2 की घात 2। या 3 की घात 2 है, यहाँ 3 की घात 1 है, तो हम 3 की घात 2 लेंगे। तो इसको हल करेंगे 2 दूनी 4 और 3 3 9, 4 और 9 की गुना करेंगे तो 36 आएगा। तो 36 मिनट में आएगा, मिनट में दिया तो मिनट आएगा। ये इसका आंसर होगा। तो अतः प्रारंभिक स्थान पर मिलने में लगा समय 36 मिनट होगा। इसी के साथ यह प्रश्नावली समाप्त होती है। और यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।